मूल उद्देश्य था कि श्री कृष्ण बाबू जो हैं हमारे सिर्फ नहीं हैं, वो सबके हैं, पूरे बिहार की जनता के हैं। और अगर उन्हें भारत रत्न मिलेगा तो उससे ज़्यादा हमारे पूरे बिहार जनता को खुशी की बात नहीं रहेगी। अब तो हमको 100% उम्मीद है। आज माननीय गवर्नर साहब से मिलने से ऐसा लगता है कि गवर्नर साहब रिकमेंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा। यदि नहीं भारत रत्न को मिलता है, यहाँ के शासन के बाद भी नहीं मिलता है, तो हम लोग पदयात्रा फिर निकालेंगे जो दिल्ली तक पहुँचेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के 137वां जन्म दिवस पर भारत रत्न मांग करने की मांग उठी है और उनके पैतृक गांव शेखपुरा से पटना लोग पैदल मार्च कर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसको लेकर महामहिम राज्यपाल से आश्वासन मिला। उन्होंने कहा कि मैं इस ज्ञापन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दूंगा। मांग करने वालों का कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सभी जातियों, सभी वर्गों और सभी धर्मों को लेकर जिस तरह से बिहार में विकास का काम किया और सभी को साथ में लेकर चला, सभी का विकास किया और सबको सम्मान किया, तो अब जो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा और राज्यपाल से आश्वासन भी मिला है कि इनको भारत रत्न देने का मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा। और इन लोगों का कहना है कि यदि यह इस पर किसी प्रकार से मंथन नहीं हुआ, नहीं सुना गया, तो आंदोलन जारी रहेगा और यह पैदल मार्च दिल्ली तक मैं करूंगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक। इस तरह के बातें कहते नजर आए डॉक्टर सहजानंद सिंह, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप ये बयान सुने। मूल उद्देश्य था कि श्री कृष्ण बाबू जो हैं हमारे सिर्फ नहीं हैं, वो सबके हैं, पूरे बिहार की जनता के हैं। और अगर उन्हें भारत रत्न मिलेगा तो उससे ज़्यादा हमारे पूरे बिहार जनता को खुशी की बात नहीं रहेगी। इसलिए हम लोगों ने 21 तारीख से जो हमारी संकल्पित पदयात्रा थी, जो 25 तारीख को समाप्त हुआ, और आज हमें महामहिम गवर्नर साहब से हमें मिलने का मौका मिला और हम लोगों ने अपनी बात रखी। और हमें पूरी उम्मीद है कि उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो बात आगे रखेंगे, यहाँ से चिट्ठी भेजेंगे। और उन्होंने हमें ये भी दिशा निर्देश दिया कि हम जाके वहाँ कर प्रधानमंत्री से भी अगर अपनी बात अगर रख सकें तो और अच्छी बात होगी। और उम्मीद करते हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी को भारत रत्न मिलेगा। क्या लगता है कि वोट बैंक की राजनीति में फिट नहीं होते, जिस कारण अब तक इनका ये देखिए, वोट बैंक की राजनीति रहे या कुछ रहे, बहुत कारण, अनेक कारण है। लोगों ने बहुत बात बोला, पर अब हो गई, बहुत विलम्ब हो चुका है। और उनसे जितने भी लोग थे, बहुत लोगों को मिला, मैं उन पे कोई अपने टिप्पा टिप्पणी या मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पर अब की बारी है कि श्री कृष्ण जी को भारत रत्न मिले। और अगर इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हमें आंदोलन के, हमें दिल्ली भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग दिल्ली भी जाएंगे। अगर पैदल जाने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग एक साथ, हमारे लिए 120-140 किलोमीटर के, हम 1000 किलोमीटर चलने के लिए भी तैयार हैं। और डॉक्टर साहब, नहीं लगता आपको कि अभी तक सिर्फ उनका जो है पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन हुआ है? सिर्फ मैं भी इस बात से सहमत हूं कि सिर्फ एक दिन अगर धरना प्रदर्शन 21 तारीख को हम लोग मिले, उनके जयंती पर हम लोग मिलते हैं और बहुत लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पर उनके लिए कोई भारत रत्न जैसे उनको दिलाने के लिए जो आगे बढ़ चढ़ के करने के लिए आवश्यकता है, और उसी के पहल में हम लोगों ने आवश्यकता के अनुसार हम लोगों ने जो किया है, और वो श्री कृष्ण जी भारत रत्न के असली दावेदार हैं और उन्हें किसी भी हालत में मिलना चाहिए। माननीय राज्यपाल जी ने कहा है कि अब आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनकी हर किताब को पढ़ा हूँ, मैं उनके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। हम अपने तरफ से प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करूँगा। आप लोग भी प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को अपने तरफ से एक चिट्ठी भेज दीजिए। अभी के समय जैसे भारत रत्न की एक मांग होड़ चली, कोई नीतीश कुमार को भारत रत्न की बात कर रहा है, कोई लालू यादव के लिए पोस्टर बैनर भी लग रहे हैं कि भारत रत्न, और इस बीच में श्री कृष्ण सिंह के लिए आप देखिए, तो पॉलिटिकल बात है ना। श्री कृष्ण सिंह जैसा चीफ मिनिस्टर इस देश में नहीं हुआ। जिस तरह से कर्मठ थे, जिस तरह से विद्वान, जिस तरह से ईमानदार,
इस तरह से पूरे देश को नसीब नहीं था। यही श्री बाबू जो किताब निकलती नहीं तो किताब पहले पढ़ लेते थे, जिन्होंने हर जन के जत्था को लेकर के देवघर में गए और देवघर सबको दर्शन कराया, जिन्होंने जो हमारा उस समय ये था क्या कहते हैं उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन उन्होंने ही कराया। पूरे उनके समाज के लोग जमींदार थे, तो सबसे पहले श्री बाबू ने उनको हटाया। पूरे बिहार में एक इतना फैक्ट्री जिस तरह का उन्होंने बनाया, बोकारो में स्टील फैक्ट्री उन्होंने बनाया, जा करके चले ये बरौनी थर्मल पावर, वहाँ रिफाइनरी, वहाँ फर्टिलाइजर, बेगूसराय में इतना चीज उन्होंने जो दिया जो आज तक नहीं बन पाया। HEC उन्हीं का देन है। तो उस तरह का कर्मठ ईमानदार आदमी को यदि नहीं मिलता है तो दुर्भाग्य होता है। माननीय प्रधानमंत्री करिश्माई व्यक्ति हैं, उनसे बहुत उम्मीद है बिहारवासी को, हम सबों को, और हमको लगता है इस बात की खबर है कि माननीय प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को जाएगा तो उनको अवश्य मिलेगा। इसको लेकर आप एक यात्रा भी चला रहे हैं। हम लोग वहाँ से उनका जो गांव पत्री गांव था, बहुत मौर में हम लोग हजारों की तादाद में वहाँ एक मीटिंग किया था, वहाँ के लोग की राय ली, वहाँ बहुत से लोग वहाँ गए थे, हर पार्टी के लोग गए थे और काफ़ी लोग थे, और वहाँ जत्था में लोग 500 आदमी जत्था वहाँ चले हैं, 100, 200, 400 और लोग हर शहर में जुड़ते गए हैं। और कल हम लोग यहाँ 5-6 बजे इनकम टैक्स बिल्डिंग के सामने बंद हो गया, यात्रा बंद कर दिया गया, और वहाँ पुलिस के रोकने पर हम लोग वहाँ रुक गए हैं, और उसी समय हम लोग गवर्नर हाउस में समय लिया। आज 4:30-5 में समय दिया गया, 5:30 समय दिया गया था, 5:30 में गवर्नर हाउस में बैठ गया। आपने कहा था कि अगर यहाँ बात नहीं मानी जाएगी तो दिल्ली तक जाएंगे।